अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक रियल एंड अपेरेंट वेट। ये टॉपिक बेसिकली चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से चूज किया है। इसके अंदर हम रियल एंड अपेरेंट वेट के दरमियान डिफरेंस को स्टडी करेंगे और इस डिफरेंस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए हम 4 एग्जांपल्स की मदद लेंगे। इन 4 एग्जांपल्स से हम बड़ी अच्छी तरह ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली रियल वेट है क्या और अपेरेंट वेट क्या है और इन दोनों के दरमियान वाजिया फर्क क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रियल वेट की। रियल वेट क्या है? रियल वेट को कहा जाता है कि ये आपके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ये बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल पुल ही है। अब ग्रेविटेशनल पुल आपका क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है कि W is equal to mg। ये फार्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो W is equal to mg बेसिकली क्या है? m उस बॉडी का मास, अगर वो बॉडी 70 kg की है, ये उसका मास है, और g ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वेट बेसिकली क्या है? वेट बेसिकली आपकी वो फोर्स है जो कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई कर रहा है ऑन दैट बॉडी। तो ग्रेविटेशनल पुल को ही, उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि उस सर्टेन बॉडी पर अप्लाई हो रही है, उसी को हम उसका रियल वेट कहते हैं। तो फिर यहां से अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट को आप 3 तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये सच्चा वेट नहीं है, नॉट अ ट्रू वेट। सेकेंडली, इसको डिस्कस किया जाता है जब आप किसी बॉडी का मास तोलते हैं, तो वहां पर आप मिसाल के तौर पर आप 2 किलो सेब तोलने लगे, तो आप उसको ऐसे करके किसी सर्किट में तोल रहे हैं, किसी बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में, किसी भी बैलेंस में, आप फिजिकल बैलेंस में तोल रहे हैं। तो फिजिकल बैलेंस में तोलते वक्त आप जब यहां पर उस सेब रखेंगे, इस तरफ आप उसका पत्थर रखेंगे, तो आपके हाथ के अंदर एक खिंचाव पैदा होगा। बेसिकली आपके हाथ के अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है, वो खिंचाव आपका अपेरेंट वेट है। अब खिंचाव ज्यादा भी हो सकता है, खिंचाव थोड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक 5 किलो की चीज को उठाएं तो आपके हाथ के ऊपर फोर्स 5 किलो लग रही हो। डिफरेंट तरह से वो फोर्स अप्लाई होगी आपके हाथ के ऊपर। मसलन किस तरह? अगर आप एक बॉडी को उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपको फोर्स और तरह से फील होगी। अगर आप उस बॉडी को हैंग करके नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपको फोर्स और तरह से फील होगी। और अगर आपने एक ही जगह पर रोका हुआ है तो फिर आपको आपके हाथ पर फोर्स और फील होगी। मतलब क्या कि आप अपेरेंट वेट को बेसिकली मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं कि आप जब किसी बॉडी को उठाते हैं, हैंग करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, उस वक्त जो आपको वेट उसका फील हो रहा होता है, एक्चुअली वो अपेरेंट वेट होता है। तो अपेरेंट वेट बेसिकली जो आपका होता है, ये आपके स्केल की जो रीडिंग ली जाती है उसको अपेरेंट वेट, या फिर टेंशन स्ट्रिंग, जिस रस्सी के साथ आप किसी चीज को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, उस रस्सी में जो खिंचाव पैदा हो रहा है, तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन पैदा हो रही है। टेंशन बेसिकली फोर्स की टाइप है, वो आपका अपेरेंट वेट है, क्योंकि वेट भी तो फोर्स ही है, बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ही है। तो अपेरेंट वेट को मैथमेटिकली बच्चे हम किस तरह लिखते हैं? अपेरेंट वेट को हम लिखते हैं P, इसको हम टेंशन स्ट्रिंग T से लिखते हैं, T is equal to W plus MA। अब ये W तो रियल वेट है और ये MA बेसिकली क्या है? MA बेसिकली आपकी एक्सेलरेशन है। ये हम जो है अपेरेंट वेट की जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। जब आपने एक वेट को मोस्टली आप क्या करते हैं, चीजों को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं, या आप चीजों को हैंग करते हैं। जब आप किसी चीज को पकड़ के इस तरह नीचे की तरफ लेके जाते हैं, ये थोड़े कम केस है, उस वक्त अपेरेंट वेट का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, यहां पर माइनस आएगा। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि आप यहां पर प्लस माइनस दोनों ही लगा सकते हैं। कंडीशनल बेस W प्लस MA भी होता है, W माइनस MA भी होता है, जब आप इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। और इसी W प्लस MA और W माइनस MA वाले केसेस हम यहां पर स्टडी करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि अपेरेंट वेट किस तरह चेंज होता है, जबकि रियल वेट वही रहता है, बॉडी सेम होती है लेकिन उसका अपेरेंट वेट चेंज होता है। तो इसके लिए हमने 4 एग्जांपल्स लिए। सबसे पहली एग्जांपल, व्हेन द लिफ्ट, हम लिफ्ट की मदद से इसको स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट जो है वो रोकी भी जा सकती है, उसको ऊपर भी लेके जा सकती है, उसको नीचे भी लेके आ सकती है, और अगर लिफ्ट की रस्सी को तोड़ दिया जाए तो वो फ्रीली फॉल भी नीचे कर सकती है। तो इस वजह से हमने एक लिफ्ट की एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करने लगे हम। तो सबसे पहले when the lift at rest, जब लिफ्ट बिल्कुल रुकी हो, जब लिफ्ट बिल्कुल रुकी हुई है, तो ना तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लग रही है, ना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है। और अभी भी हमने एक चीज स्टडी की कि अपेरेंट वेट का जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास T is equal to W plus MA है। तो अब देखते हैं यहां पर कि हमारे पास जब लिफ्ट रुकी हुई हो तो किस तरह का केस हमारे पास आता है। तो जब आपकी लिफ्ट रुकी हो तो उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी,
अगर किसी चीज की कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू w प्लस m इंटू 0, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू w। तो अपेरेंट वेट और रियल वेट इक्वल होंगे अगर आपकी लिफ्ट मूव नहीं कर रही। इसका मतलब अगर आपने किसी चीज को हैंग किया हुआ है और आप उसको ना तो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ना नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए जी आपने किसी चीज का हैंग किया हो ना, आप काफी देर हैंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मुसलसल आपने किसी चीज को ऊपर की तरफ खींचना हो तो आपको थकावट होती है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपसे ज्यादा नहीं खींचा जाता क्योंकि अपेरेंट वेट वहां पर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी चीज को आपने से पकड़ के से नीचे की तरफ लेके जाना हो तो आपको ज्यादा खिंचाव नहीं फील होता क्योंकि अपेरेंट वेट वहां पर कम हो गया होता है। बाल्टी का वेट वही रहता है, आपने एक बाल्टी सिंपली उठाई हो ना, आपने नीचे से ऊपर उठानी हो आपका जोर ज्यादा लगता है क्योंकि अपेरेंट वेट यहां पर ज्यादा हो जाता है। अगर आपने उसको कुछ देर एक ही जगह बैठना हो तो आपको जितना उसका एक्चुअल वेट है उतना ही फील हो रहा होता है, दैट इज अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। और अगर आप उसको नीचे लेके जाएं तो उस केस में आपका अपेरेंट वेट कम हो जाएगा, और यही चीजें हमने अभी यहाँ स्टडी करनी है। इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका रियल वेट और अपेरेंट वेट ये इक्वल है, रियल वेट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। तो पहले केस में हमने ये देखा कि अगर बॉडी रेस्ट में रहे तो वहां पर रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आते हैं। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। अब हमने कोई इस लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन खड़ा है, उस लिफ्ट को ऑन कर दिया बटन से और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है, यानी लिफ्ट की एक्सेलरेशन इस वक्त ऊपर की तरफ है। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। हमारे पास जो जनरल फार्मूला था वो था t इज इक्वल टू w प्लस ma। अब देखते हैं कि यहां पर ये जो आपके पास वेट का फार्मूला है, ये अपेरेंट वेट का फार्मूला है, इसके अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं या नहीं आती। तो सबसे पहले तो आपकी यहां पर एक एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। अब अगर यहां पे एक एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, मोस्टली इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए ना, इससे पहले इस वाले फार्मूले, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन आ रही है, इससे पहले 2-3 स्टेप बनाने के लिए, क्योंकि पेपर में लिखते हैं आप इसको जरा इस तरह लिख देते हैं t माइनस w इज इक्वल टू ma। आप पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं और इस इक्वेशन से आप फर्दर इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर एक एक्सेलरेशन है, अगर यहां पर एक एक्सेलरेशन है इसका मतलब आपका जो अपेरेंट वेट है वो इक्वल आ जाएगा w प्लस ma। मतलब आप पहले ये वाली इक्वेशन ना लिखें क्योंकि आपने बाद में ये इक्वेशन ड्राइव करने जरा 2 स्टेप बन जाते हैं, एग्जामिनर को 2 आपके स्टेप मिल जाते हैं, जरा वो अच्छे मार्क्स दे देता है, तो वो भी डायरेक्ट भी लिख ले, गलत नहीं होगा। तो आप जरा इस वाले स्टाइल से इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए जी, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां पर आपके रियल वेट में एक एडिशनल फैक्टर ऐड हो रहा है ma। इसका मतलब है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से ज्यादा होगा। मतलब बच्चे यहां पर हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जाए या वैसे आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाए तो वहां पर आपका जो अपेरेंट वेट होता है वो ग्रेटर होता है रियल वेट से। अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। मैं यहां पर सिर्फ अपेरेंट और रियल के लफ्ज यूज कर रहा हूं, जरा ठीक है, आप समझदार हैं क्योंकि यहां पर भी वेट्स आता है इसके साथ, मैं सिर्फ अपेरेंट और रियल का वेट लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अब सेकेंडली हमारा जो नेक्स्ट केस है उसमें हम लिफ्ट को नीचे की तरफ लेके जाकर देखना चाह रहे हैं कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो तब हमारे रियल और अपेरेंट वेट के दरमियान क्या रिलेशन होगा, या वैसे आपने किसी बाल्टी को नीचे लेके जाना हो तो तब क्या आपको, किस तरह आपको फील होगा। ये चीज आप लोगों ने वो घूमने वाले झूला जो आपका आसमानी झूला होता है उसके अंदर भी आप ये चीज फील करते हैं। जब ऊपर जाते हैं तब आपको और वेट फील होता है अपना, जब नीचे आते हैं तो आपका वेट अपना और फील होता है। इस वजह से आपके दिल के अंदर भी हल्की हल्की आपको फील होता है। तो ये सारा इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर है। अब नेक्स्ट देखिए जी, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है। अच्छा, यहां पर ना मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं। अब आप कहेंगे कि लिफ्ट खुद ब खुद नीचे नहीं, लिफ्ट एक खास एक्सेलरेशन से नीचे उतारी जाती है। अगर तो लिफ्ट को आप ओपनली नीचे आने दें फिर तो फ्रीली फॉल करेगी, फिर तो मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर से रस्सी काट दी, वो वाला हिसाब हो गया। तो यहां पर लिफ्ट के नीचे आने का मतलब ये है कि लिफ्ट एक खास एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, जैसे पहले एक खास एक्सेलरेशन से ऊपर गई थी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं द लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, देखिए जी, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताने लगा हूं। देखें, इस केस में लिफ्ट रेस्ट पे थी, हमने ये जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया। इस केस में मैंने ये वाला फार्मूला क्यों बाद में चेंज किया था, मैं आपको वो भी रीजन बताता हूं। इस केस में अपेरेंट वेट डोमिनेट कर रहा है क्योंकि चीज ऊपर की तरफ जा रही है, इस वजह से t माइनस w था।
अब हम यहां पर जब लिखेंगे ना तो यहां पर इसका रियल वेट डोमिनेट कर रहा है क्योंकि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो यहां पर ये फार्मूला कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब W माइनस टी इज इक्वल टू MA। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें तो ये T की वैल्यू चाहिए, हमें अपेरेंट वेट चाहिए, क्योंकि हम यहां पर अपेरेंट वेट के लिहाज से स्टडी कर रहे हैं कि जब आपकी लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है या कोई बॉडी ऊपर नीचे जाती है तो उसके अपेरेंट वेट पे या आपके हाथ पे जो खिंचाव लग रहा है वो उसके अंदर क्या चेंज आता है। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आंसर आता है। यहां से हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू T प्लस MA, या फिर आप इसको कह सकते हैं W प्लस MA इज इक्वल टू T, या आप इसको दूसरी साइड चेंज करके T इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, T इज इक्वल टू W माइनस MA। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका रियल वेट है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, एक खास फैक्टर यहां पर कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस केस में जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ आए या कोई भी पार्टी नीचे की तरफ आए, जबकि ऊपर से हमें उसको हमने बांधा हो या हमने उसको पकड़ा हो, तो उसका वेट हमें कम फील होता है। इस चीज को कहते हैं कि अपेरेंट वेट हमारा लेस हो गया है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अपेरेंट वेट है वो लेस हो जाएगा आपके रियल वेट से। तो अपेरेंट वेट इज लेसर देन रियल वेट। Apparent weight is less than real weight. यहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, इज ग्रेटर देन रियल वेट। तो लास्ट केस हमारे पास है जब हमने फ्रीली फॉलिंग का केस पढ़ना है। वो पहले वाली बात आ गई कि आपकी लिफ्ट मशीन खराब हो गया है, लिफ्ट नीचे जा ही जा रही है, खुद ही नीचे जा रही है, जाके नीचे जोर से लगेगी और जो पर्सन अंदर उसकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब या फिर आपने ऊपर से रस्सी काट दी लिफ्ट की और लिफ्ट बिल्कुल सीधे नीचे आई जा रही है, खुद ब खुद नीचे आ रही है, वहां पर आपकी कोई एक्सेलरेशन कोई कुछ नहीं, वहां पर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ही इक्वल है। तो हम ऐसे केस में देखना चाह रहे हैं कि जब एक बॉडी का रियल वेट तो हर वक्त मौजूद है, क्या कोई ऐसा केस भी है कि उसका अपेरेंट वेट हमें फील ही ना हो। देखिए जब ऑब्वियसली रस्सी काट गई है, वो खुद ब खुद नीचे जा रही है, हमारे ऊपर तो कोई खिंचाव उसका लग रही है, आपने हाथ में कोई बाल्टी कोई बर्तन पकड़ा हुआ है, आप जैसे ही आपके हाथ से नीचे चला जाता है वो खुद ब खुद नीचे जा रहा है, आपको उसका वेट फील ही नहीं हो रहा। बेशक उसका वेट है लेकिन आपको कोई नहीं फील हो रहा, इसका मतलब अपेरेंट वेट जीरो हो गया। और इसी चीज को मैथमेटिकली यहां पर सॉल्व कर लेंगे कि अपेरेंट वेट किस तरह जीरो होगा। क्योंकि बच्चे यहां पर बिल्कुल सेम ये वाला फार्मूला यूज होगा, पहले दो में हमने ये वाला फार्मूला यूज किया T माइनस W, वजह चीज ऊपर की तरफ जा रही है या फिर ये रेस्ट वाली कंडीशन थी। इस केस में वेट डोमिनेट किया, नीचे की तरफ है W माइनस टी, इस केस में भी वेट ही डोमिनेट कर रहा है, तो हम यहां पर W माइनस टी लिखेंगे विच इज इक्वल टू MA। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, मतलब आप कह सकते हैं W माइनस टी इज इक्वल टू MG। हमें तो T की वैल्यू चाहिए तो हम T को दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो W माइनस MG इज इक्वल टू T। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया T इज इक्वल टू, अब W किसके इक्वल होता है, W भी MG है, तो MG माइनस MG हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि अपेरेंट वेट हमारा जीरो हो गया। अगर आपकी लिफ्ट या कोई भी बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, वो खुद ब खुद नीचे आ रही है, आपके हाथ से गिर गई है, चीज नीचे जा रही है, तो आपको उसका वेट फील नहीं होगा, बेशक उसका वेट है। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि हमारा अपेरेंट वेट इस केस में जीरो हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे तो उसका वेट लेस हो जाता है, वो हमारे लिए तो वो वेट लेस चीज है, ठीक है। तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो गया, अपेरेंट वेट इज जीरो। इसी के साथ हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि रियल और अपेरेंट वेट में क्या फर्क है। रियल वेट वो आपका असल वेट है जो आपको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, और अपेरेंट वेट क्या है, जो आपको कुछ कंडीशन में आपका उसी पार्टी का सेम पार्टी का वेट अलग अलग तरह से फील होता है। मतलब पहले केस में आप किसी चीज को ऊपर खींचे आपको ज्यादा फील होगा, आप उसको नीचे लेके जा रहे हैं आपको उसका वेट कम फील होगा, आप उसको एक जगह पे रोक के रखे हुए तो जो उसका एक्चुअल वेट है वही आपको फील हो रहा है, आपने उसको हाथ से छोड़ दिया है आपको उसका वेट फील ही नहीं हो रहा, हालांकि उसका वेट तो है। तो इसी तरह हमने आज के लेक्चर में रियल अपेरेंट वेट को समझा।
फर्दर आप लोग कुछ क्वेश्चन ही करना चाहें, आप इसके बारे में कुछ सजेशन देना चाहिए, इसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन या आप कोई टॉपिक ऐसा जो आप कहें कि वो जल्दी बना दिया जाए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्रिएटर के लिए आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है, और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप इसको दोस्तों में शेयर करें ताकि औरों का भी फायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।